गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनकम टैक्स कोर्स को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स में अब तक हमने 5 हेड्स को कवर कर लिया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड्स हमने डिटेल में कवर किए हैं और यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कवर किया हुआ है। एक एक पॉइंट्स को आपने आराम से कवर किया है और वो सब कुछ आपको याद है और आपने सेल्फ नोट भी जरूर बना है। अगर आप नहीं बना रहे हैं सेल्फ नोट तो प्लीज आप रीड करते वक्त जब भी आप लेक्चर देखें तब आप सेल्फ नोट जरूर बनाएं और ये जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी आप गो थ्रू करें और आराम से उसको देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि इनकम टैक्स देखने में इतना इजी लगता है लेकिन इतना इजी नहीं है। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ी सी और डिफिकल्टीज आती जाएगी। इसलिए ये जो पिछले जो सेक्शन हमारे क्लासेस हुए हैं उनको अगर आपने डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा तो आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रीवियस में हमने सब कुछ पढ़ा है ये आने वाले लेक्चर्स प्रैक्टिकल में जब हम कवर करेंगे, प्रैक्टिकल जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको वो सब कुछ काम आएगा जो हमने प्रीवियस में देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस में हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं आएगा, वो सब कुछ आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ही देख लिया है, हमको तो सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना है, तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, इसके बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हमने प्रीवियस में बात की और प्रीवियस में हमने देखा कि जहां पर भी है सर हमने इनकम की बात की थी। किसकी बात की थी? इनकम की। इनकम यानी कि आपकी सैलरी से इनकम हो रही है, सर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, आपकी पीजीबीपी से इनकम हो रही है, आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है और अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है। गवर्नमेंट बोलती है सर इनकम टैक्स यानी कि आपको आपकी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सर लॉसेस का क्या? अगर आपके कोई लॉसेस होते हैं, किसी बिजनेस में अगर आपका लॉस हो गया तो क्या उस लॉस का क्या होगा सर? क्या वो सेट ऑफ होगा? क्या वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? कितने साल के लिए कर पाएंगे? किसके सामने सेट ऑफ होगा? वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। लेक्चर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही काम आने वाली चीज है यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे केसेस में लॉसेस होते रहते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वहां पर भी सर आपका लॉस होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा वो इनकम माइनस में आती है तो उसी को हम बोलते हैं लॉस। तो लॉस जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं सर? सेट ऑफ होता है। क्या होता है? सेट ऑफ। आपसे सेट ऑफ किस तरह से होता है? देखिए सर आपके क्या होता है सर? 5 हेड्स होते हैं। इनकम टैक्स के अगर हम देखें तो उसमें इनकम के 5 हेड्स होते हैं। एक होता है सर इंट्रा हेड। क्या होता है सर? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि सर विद इन हेड ही हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आपको कोई लॉस होता है और आपकी किसी हाउस प्रॉपर्टी की किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ हो जाता है, दैट्स कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं सर उसको? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। दूसरा होता है सर यहां पर इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल सर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और आपकी कोई सैलरी की इनकम भी आ रही है तो उसको आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी की इनकम के सामने आप सेट ऑफ करेंगे, उसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम कंपटीशन बनाते हैं, कंपटीशन में हम यहां पर लिखते हैं सर इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर है? ये तो हम आगे और सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल तरीके से, डिटेल में सीखने वाला है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि यहां पर आप लिखते हैं सर इनकम फ्रॉम सैलरी और आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के थ्रू आप यहां पर लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं फॉर एग्जांपल 7,50,000 रुपीज आपकी सैलरी से इनकम आपकी हो रही है। दूसरा हेड आता है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी जो एनुअल इनकम होती है वो आपकी होती है 0।
लेकिन आप पे करते हैं तो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शंस मिलती है। कितनी डिडक्शंस मिलती है पता करो, कितनी मिलती है सर? 2 लाख रुपीज तक की। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर डिडक्शंस मिलती है। जितना भी आपने लोन के टाइम पे इंटरेस्ट पे किया है, जिस ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर हम बात करें, इस ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया हुआ उस लोन पे, उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चले कि आपने 2 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है, तो यहां पर आपकी ये इनकम जो आती है, ये इनकम आती है सर माइनस में 2 लाख रुपीज। कितनी आती है? माइनस में 2 लाख। आपके और अदर इनकम से, फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल 50-40,000 रुपीज। तो यहां पर सर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है सर, ये जो इनकम है, ये सैलरी, जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, ये लॉस आपके इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर सर आपकी जो इनकम लास्ट में आएगी, ये आएगी सर 5,50,000, यानी कि 5,90,000 रुपीज। 5,90,000 रुपीज आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। उसके अंदर अगर आपके कोई भी डिडक्शंस होंगे तो वो डिडक्शंस यहाँ पर माइनस होंगे। इसके बाद आएगी सर आपकी नेट इनकम, जिस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो ये जो फिगर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है सर, हमें ये वाला जो सेक्शन है ये समझना है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ये वाला फिगर आउट करने के लिए आपको ये वाला जो चैप्टर्स है उसको आराम से डिटेल में कवर करना है कि क्या ये लॉस सिर्फ सैलरी के हेड के सामने ही सेट ऑफ होगा, क्या इसके सामने सेट ऑफ होगा, क्या कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ होगा, या पीजीबीपी के सामने सेट ऑफ होगा। पीजीबीपी का लॉस अगर कोई है तो क्या सैलरी के सामने सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में समझने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए सर, एंटर सोर्स एडजस्टमेंट, सेक्शन 70, inter source set off of losses. Under this section, the losses incurred by the assessee in respect of one source shall be set off against income from any other sources under the same head of income, since the income under each head of is computed grouping together the net result of activities of all sources covered by the head. एक ही हेड के अगर अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं पीजीबीपी की, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पीजीबीपी की, पीजीबीपी में सर आपके दो बिजनेसेस है। एक बिजनेस है आपका ए और दूसरा बिजनेस है आपका बी। इस बिजनेस से आपको सर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और इस बिजनेस से आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो आपकी टोटल पीजीबीपी, नेट पीजीबीपी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो आपकी नेट पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी सर 3 लाख रुपीस, यानी कि इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। यहां पर इन्होंने इंटर सोर्स एडजस्टमेंट लिखा हुआ, यानी कि एक ही हेड के अंदर अगर आपके अलग अलग सोर्सेज है, एक ही हेड के अंदर अगर आपके अलग अलग सोर्सेज है तो उसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। क्लियर है? इन सिंपल टर्म्स, loss from one source of income can be adjusted against income from another source, both the source being under the same head. अगर आपके इनकम के सोर्सेज अलग अलग है लेकिन इनकम का जो हेड है वो अलग है, इनकम का हेड सेम है। इनकम के हेड्स कितने? 5 टाइप के इनकम के हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। ये 5 हेड्स है, लेकिन सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर सोर्सेज? फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी का एक हेड है, लेकिन सैलरी आप 3 जगह से कमा रहे हो, ए से भी कमा रहे हो, बी से भी कमा रहे हो और सी से। तो ये क्या? ये सोर्सेज है, ठीक है। लेकिन हेड क्या है? हेड तो आपका सैलरी है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? एग्जाम्पल 1, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आपके पास में कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी जहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसके सामने आप उसको सेट ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल 2, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस
Say textile can be set off against income from any other business, say printing in the same year as both the same year. The sources of income fall under the head of income, therefore loss any business may be set off against profit of another business. क्लियर हो गया आपको? यानी कि अगर आपके अलग अलग बिजनेसेस है, इन सभी बिजनेसों को जो टोटल इनकम आती है वो आपके एक ही पीजीबीपी हेड के अंदर जाती है। अगर 4 बिजनेस है, चारों बिजनेस को इनकम को कंबाइन करेंगे और एक इनकम आपकी आएगी पीजीबीपी के अंदर। तो एक बिजनेस से अगर आपको लॉस हो रहा है तो किसी दूसरे बिजनेस के सामने प्रॉफिट हो रहा है, उसके सामने आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इंटरपरमिशेबल इंटरसोर्स सेट ऑफ हाउवर नॉट परमिशन इन द फॉलोइंग केसेस। कभी कभी क्या होता है कि सर इंटरसोर्स एडजस्टमेंट आपके यहां पर वर्क नहीं करते। कब नहीं करते? सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। यहां पर बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की अब, ठीक है। बाकी के हेड में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की। क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस is allowed to be set off against both short-term capital gain and long-term capital gain. However, long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain, not against short-term capital gain. बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ कुछ बातें ही आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी दूसरी बातें याद रखने की जरूरत इतनी नहीं है। सब कुछ अंडरस्टूडेबल है, समझने लायक बात है। चलो क्या बात बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं सर कैपिटल गेन की। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन जो होता है दो तरीके से होता है, हमने देखा था। एक होता है सर शॉर्ट टर्म, ठीक है। दूसरा होता है सर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आपका कोई लॉस होता है, शॉर्ट टर्म में अगर आपका कोई लॉस होता है तो वो सेट ऑफ हो सकता है शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के सामने और साथ में लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के साथ में। क्लियर हो रहा है? लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई लॉस होता है वो सिर्फ सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने। बस इतना आपको यह ध्यान रखना है। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस कभी सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के साथ में हो जाता है। यही बोल रहे हैं सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का जो लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के सामने सेट ऑफ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है आपको? यहां पे दूसरा स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है? स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में आपने समझा था, बिजनेस पीजीबीपी हेड के अंदर आपने कवर किया था। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब यहां पर होता है सर शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर उस बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस होता है, उस बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप किसी भी अदर बिजनेस के लॉसेस के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको शेयर मार्केट का लॉस किसी शेयर मार्केट की इनकम के सामने ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने एज ए स्टॉक लिया हुआ है, आप उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो भी इनकम जनरेट, जो भी लॉस होता है अगर आपके शेयर मार्केट से, तो नेक्स्ट टाइम या फिर जब भी आपके किसी और शेयर मार्केट से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी किसी भी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। The loss in speculation business can be set off only against the profit of any other speculation business, not against any other business or profession income. However, losses from one business can be adjusted against profit from speculation business. Okay, अब ये क्या बोलते हैं सर? ये समझते हो। उन्होंने बोला कि सर अगर आपका स्पेकुलेशन से कोई लॉस हो रहा है, आपका स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर कोई लॉस हो रहा है तो ये आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से। इतना तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कोई आपका अदर बिजनेस है, क्या है सर? अदर बिजनेस है, यहां पे अगर आपका लॉस हो रहा है और शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको यहां पे सेट ऑफ कर सकते हैं।
क्लियर हो रहा है आपको? यानी कि अदर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन बिजनेस, बट स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है आपको? ये लाइन इजीली समझ में आ रही है? ध्यान से समझो, ये जो लाइन बोल रहा है, लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। डन। इंटर हेड एडजस्टमेंट, अब हम बात कर रहे हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्टमेंट। लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी एडजस्ट और सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड ऑफ आवर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। आपको यह ध्यान रखना है किस हेड के सामने क्या होता है। अब सर यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं लॉसेस होते कहां पे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इसमें लॉसेस हो सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन क्या सैलरी में लॉस होता है क्या सर? सैलरी में कभी लॉस होता है? आंसर इज नो। सैलरी में कभी लॉस नहीं होता है सर। अगर आप काम करने के लिए नहीं जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी जेब से पैसा थोड़ी देना पड़ेगा। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंस किया 100 रुपया, उसके एवज में मिला आपको 90 रुपीज, तो 10 रुपया आपको आपकी जेब से पे करना पड़ा। दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस लॉस। बिजनेस में क्या होता है, हमने चीज खरीदी थी सर 100 रुपये की, ठीक है, और बेची सर हमने 90 रुपीज, क्योंकि हमें कुछ और एक्सपेंसेस हुए, ये हुआ, तो यहां पर सर हमको प्रॉफिट नहीं जाके लेके हमको क्या हो गया, 120 रुपए का खर्चा आ गया इस पे, तो 20 रुपए का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। लेकिन सैलरी में लॉस होता है क्या? सैलरी में कि आप काम पर नहीं गए थे, चलो लाओ 500 रुपये, फाइन है। आप 5 दिन के लिए काम पे नहीं आए, लाओ 2500 रुपये, फाइन है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। तो सैलरी में कभी लॉस नहीं होता। लॉस होता है तो इन 4 हेड्स में ही होता है। हाउस प्रॉपर्टी में होता है, पीजीबीपी में होता है, कैपिटल गेन में होता है, अदर सोर्सेज में। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो सैलरी के लॉस के सेटअप की कभी बात ही नहीं करेंगे, तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन चारों हेड्स के लॉसेस की ही बात करेंगे कि इन चारों हेड के लॉसेस अगर आपके होते हैं तो किसी अदर हेड्स के सामने किस तरह से सेट ऑफ होते हैं। लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन, लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी किसी भी हेड में अगर लॉस होता है तो हेड कितने बचे? 3। सैलरी, सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज बहुत कम होता है, यहां पर हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी 2 ही हेड आपको याद रखना है। Where the net result of the computation under the any head of income other than capital gain is a loss, the SSC can set off against the income assessed for the assessment in any other head including capital gain। ध्यान समझ रहे हो आप चीज को? ध्यान से समझना उसको। बोल रहे हैं कि सर अगर आपका कोई भी लॉस होता है कैपिटल गेन के चैप्टर हेड के अलावा, यानी कि अगर आपका लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी से, अगर आपका लॉस हुआ पीजीबीपी से, और अगर आपका लॉस हुआ अदर सोर्सेस से, क्योंकि सैलरी में कभी लॉस होता है ही नहीं, इन तीनों का लॉस हुआ, ये आप किसी के भी सामने सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के हेड के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ रूल्स है जो कि हम आगे देखेंगे। क्लियर है? लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ पीजीबीपी क्या है, इनकम आप सैलरी इनकम के सामने हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये ध्यान लगाना। फॉर एग्जांपल सर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है 5 लाख रुपये, और आपने एक बिजनेस भी किया हुआ है, और जहां सर आपको पीजीबीपी में लॉस हो गया सर 7 लाख रुपये। अब आप यूज सोच रहे हो कि सर ये एडजस्टमेंट कर दो, आंसर इज नो, ये एडजस्टमेंट आपका नहीं होगा। यानी कि पीजीबीपी हेड, पीजीबीपी की इनकम हेड लॉस हो रहा है, अगर पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स पर बिजनेस से प्रोफेशन, अगर आपको किसी बिजनेस से लॉस हो रहा है तो वो आप सैलरी की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सैलरी की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलो, लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपको पीजीबीपी के अंदर लॉस होता है, वेयर
The net result of the computation under the head profit and gains of business or profession is a loss. Such loss cannot be set off against income from under the head salary. क्लियर हो गया आपको यहां तक? पीजीबीपी हेड का अगर कोई भी लॉस आपकी सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, ये आपको ध्यान लगाना है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर आपको कोई कैपिटल गेन से लॉस हो रहा है, वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन इज लॉस, सच कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अंडर हेड। अब सर आपको यहां पर अगर कैपिटल गेन में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप किसी भी अदर हेड के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैपिटल गेन का लॉस किसी भी अदर हेड के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप सेट ऑफ कर सकते हैं तो ओनली फॉर कैपिटल गेन की इनकम के सामने, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। उसमें भी थोड़ा सा यहां पर आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो भी आपको समझना है। देखो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला भी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको रिवाइज करना है और सेल्फ नोट आपको जरूर बनाना है। क्लियर? समराइज आपको हम करवाएंगे। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, where the net result of the computation under the head income from house property is a loss. SSC as income assessable under the any head of income. The amount of such loss exceeds 2 lakh would not be allowed to set off against income under the any head. Other words, maximum loss from house property such can be set off against any head 2 lakh rupees. क्या बोलते हैं इसको ध्यान से समझना। सर अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, हम और भी आगे देखेंगे डिटेल में, हाउस प्रॉपर्टी पीजीबी भी सब देखने वाला है। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है फॉर एग्जांपल आपका 2,50,000, इसका लॉस कैसे आता है सर? इतना हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे आता है? अगर आप कोई ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक ही होता है उसमें, इंटरेस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हो इसलिए लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आपका आया सर 2,50,000 रुपीज का आपका लॉस आया, ठीक है, और आपके सैलरी की इनकम है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज, तो यहां पर आप सेट ऑफ कितना कर सकते हैं? ओनली फॉर 2 लाख रुपीज तक का सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये 8 लाख रुपीज आपकी इनकम आएगी और बाकी के ये जो 50,000 है ये आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर अगर इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से तो वहां पर आप उसको सेट ऑफ करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक समझ में आ रही है? चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? चलिए, speculation loss can be set off against only for speculation business profit, और specified सेक्शन 35 एडी के अंदर जो स्पेसिफाइड बिजनेस जो हमने देखा था उसका भी लॉस होता है तो वो उन्हीं की इनकम के सामने सेट ऑफ होता है, बाकी के नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है सर आपकी 4 लाख रुपीज। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 70,000, सर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया था, उनकी एनुअल इनकम कुछ नहीं थी लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पे किया था इसलिए 70,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, इनकी एक लॉट आउट प्रॉपर्टी है जहां पर उनका 1,50,000 रुपीज का लॉस है। बिजनेस लॉस है सर 1 लाख रुपीज का, और बैंक इंटरेस्ट एफडी रिसीव हो रही है सर आपकी 80,000 रुपीज। ठीक है, कंपेयर द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग दैट डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजनल ऑफ सेक्शन 115 पीएससी। ये है सर आपके न्यू टैक्स रिजाइन के लिए। सेक्शन बोलता है कि आपने न्यू टैक्स एग्जाम्स ऑप्ट किया हुआ या नहीं किया हुआ है, तो यहां पर ये बोलते हैं कि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया हुआ, हम ऑल टैक्स रिजाइन्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है सर, चलो ध्यान से समझना। इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है सर? 4 लाख रुपीज। ठीक है, यहां पे आपको इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितना है सर? 70,000, और लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है? 1,50,000। तो आपको टोटल डिडक्शन आपको यहां पर कितने मिला? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 2,20,000 टू बी रेस्ट्रिक्टेड 2 लाख बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 3A। 71 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का कितना भी लॉस अगर आपका है और किसी अदर हेड के सामने अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज तक ही सेट ऑफ होगा। तो यहां पर हम सेट ऑफ करते हैं 2 लाख रुपीज, तो आपकी इनकम आ जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख रुपीज। क्लियर? बिजनेस लॉस, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, उसको हम नेक्स्ट ईयर की इनकम के सामने सेट ऑफ करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 80,000 का आपका इंटरेस्ट है, 80,000 रुपीज का आपका ये इंटरेस्ट है। इसके सामने आप इस बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फॉर 80,000। बिजनेस लॉ ऑफ 1 लाख सेट ऑफ ओनली एक्सटेंट ऑफ रुपीज 80,000, तो 80,000 का लोगे तो यहां पर आपका
जो इंटरेस्ट की जो इनकम थी वो इनकम आपकी जो थी वो नील हो गई। ठीक है, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अदर देन नेक्स्ट असेसन एरिया। आप सर आपका जो बिजनेस का जो लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर अगर आपकी उसी बिजनेस इनकम से प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से आपका सेट ऑफ होगा। ग्रॉस टोटल इनकम सर आपकी आ जाती है 2 लाख रुपीज। डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर अगर आपके अभी नील है तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, सॉरी नेट टोटल इनकम आपकी आ जाती है 2 लाख रुपीज। इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर, ये हम प्रैक्टिकल एक्सेल के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटेशन किस तरह से बनता है। ये अल्टीमेटली ये क्या कंप्यूटेशन है, ये क्या है सर, ये कंप्यूटेशन है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 17 सबसेक्शन बी। अब सर ध्यान से समझना, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड टू एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब सर इसको ध्यान से समझो, अगर अब आपका यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सबसे पहले तो आप सेटअप करो, सबसे पहले आप सेटअप करो अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस पहले सेटअप करो अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने। फिर नहीं होता है 2 लाख रुपीस तक अदर हेड के सामने इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी के सामने भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपका बच जाता है तो आप उस लॉस को क्या करेंगे सर, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, 8 ईयर्स। नेक्स्ट असेसमेंट 8 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि टोटल आपको 9 बार मौका मिलता है उस लॉस को एडजस्ट करने में। एक तो आपने अभी कर दिया, दूसरा 8 बार और मौका मिलेगा, आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ये सर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सबसे पहले आप सेट कीजिए आपकी कोई भी अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसके सामने आप सेट ऑफ कर दीजिए, नहीं है दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ कीजिए। 2 लाख रुपीस तक का आप कर सकते हैं, जो बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सर आपने ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस किया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज आपने कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर ये किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नो। कोई भी लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कोई भी लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो नेक्स्ट ईयर उसकी सेम हेड के इनकम के सामने ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी अदर हेड के इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। एक एग्जांपल के साथ में समझा देते हैं सर आपको। फॉर एग्जांपल आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है सर 1,20,000। इस साल आपने एडजस्टमेंट कर दिया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, 20,000 रुपीस आपने कैरी फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट ईयर सैलरी इनकम थी सर 4 लाख रुपया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। तो यहां पर आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो ओनली फॉर 10,000 रुपीज तक, और बाकी का जो फिर से 10,000 का लॉस बचाएगा ये आप नेक्स्ट और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 7 सालों के लिए। यानी कि एक लॉस को आप 8 साल तक कवर कर सकते हो, एक तो आपने यहां पर एडजस्ट कर दिया, बाकी और 7 साल आपके बचे हैं 10 लाख, लेकिन सेट ऑफ होगा ओनली फॉर से एचपी के सामने, हाउस प्रॉपर्टी के सामने। अब यहां पर सर आपका नेक्स्ट ईयर जब आप ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप उस समय फिर आप सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ना किसी भी अदर हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। किसी भी हेड के लॉसेस की यहां पर बात कर रहे हैं। कोई भी लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसी हेड की इनकम के सामने ही सेट ऑफ होगा। गॉट इट? इस हेड में यानी कि इसी ईयर में अगर आपका हो रहा है तो किसी भी इंटर हेड में आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस, ओनली स्पेकुलेशन प्रॉफिट, ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट 4 इयर्स। अब स्पेकुलेशन शेयर मार्केट से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बाकी का जो लॉस है वो आप 8 साल तक कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आज के लेक्चर्स में हमने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को समझा, बाकी थोड़े से ओवरव्यू को समझा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन के लॉस और अदर सोर्सेस के लॉस। इस लॉस को आप अवेल करने के लिए, लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।